हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइडेड फिगर। ऐसी इसका हमने क्या बनाया है, डायगोनल। यहाँ पे पी क्यू आर और एस जो हैं वो हैं मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये है मिड पॉइंट्स। और जब आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, इन मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डायग्राम बन रहा है, मिड पॉइंट्स से ज्वाइन करने के बाद ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस हो रहा है, ठीक है, पी क्यू आर एस जो है, इस पी क्यू आर एस को हमने क्या करना है, पी क्यू आर एस को हमने दिखाना है पैरेललोग्राम। जब पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाएंगे उसके बाद इसको आपने दिखाना है रेक्टेंगल। एक्चुअल में आपने इस पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो करना है। ठीक है, सो करेंगे क्या, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाली ट्राइंगल हम लेंगे ए बी सी। देखिए पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के, पी क्यू क्या है, पैरेलल है। यहां पे अगर आप देखोगे एबीसी ट्राइंगल में P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको करेंगे। ठीक है, सो एबीसी में बात करेंगे, सिंस P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। अगर P और Q जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के, तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो पी क्यू होगा, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, पी क्यू जो होगा वो ए सी के हाफ होगा और एंड पी क्यू जो होगा पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। सो उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल। अगर आप लोगे इन ट्राइंगल एडीसी, ठीक है, अगर आप एडीसी ट्राइंगल लेते हैं तो एडीसी ट्राइंगल में एस और आर जो है वो क्या है, मिड पॉइंट से। आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ए डी। आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, और एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, फिर से दिस इंप्लाइज बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हो कि एस आर जो है वो है इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी के। एस आर जो लाइन है वो हाफ ऑफ ए सी होगी, ए सी के बराबर होगी, एंड एस आर जो होगा that is parallel to AC, equation number 2 also by midpoint theorem। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप देखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, क्योंकि पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू, तो पी क्यू भी पैरेलल है एसी के और यहाँ पे एस आर पैरेलल है एसी के। तो क्या लिखोगे, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, अगर पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू और एस आर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट पेयर होगा वो इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। So this implies that PQRS is a parallelogram। PQRS को आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया, बट आपको इसको रेक्टेंगल दिखाना है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब इनमें से किसी एक एंगल को आपने क्या दिखाना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री। क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एक और डायगोनल में ले रहा हूं,
एक और डायगोनल लूंगा तो इसका जो मैं यहां पे जो नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे L और यहां पे नाम होगा M। अब आपके पास ये वाला एक बन रहा है, ठीक है, ये आपको दिया गया था, ये एक रोम्बस था, ठीक है, ये पैरेललोग्राम जो पहले था ये रोम्बस था और ये 90 डिग्री पे कट हो रहा था। ये इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है? 90 डिग्री पे, मतलब ये वाला एंगल 90 है। अब अगर आप L M और इसको मान लीजिए, यहां पे एक और नाम हम देंगे, N दे देते हैं नाम, ठीक है, N, L M और N। अब यहां पे अगर आप इस L M N और Q को अगर आप पैरेललोग्राम दिखाते हो तो ये एंगल 90 है, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 90 होते हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है पूरा PQRS, ठीक है। तो करेंगे क्या यहां पे, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां तक आई होप आपको ये समझ आया होगा यहां तक, ठीक है। तो यहां से आगे मैं करूंगा, यहां से आगे करते हैं। पैरेललोग्राम तो हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे अगर आप देखोगे QR इज इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। अब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? B, C और D, ये इधर से इधर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। अब देखो Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स, Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके है? Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, एंड Q एंड R किसका मिड पॉइंट है? CD का, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा लिया है? BCD। इस BCD ट्राइंगल में Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR किसके इक्वल होगा? QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज हाफ ऑफ BD, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज QR इज हाफ ऑफ BD एंड QR इज पैरेलल टू BD। QR जो है वो BD के पैरेलल है। अगर QR BD के पैरेलल है तो इसका मतलब QN जो है वो भी पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या होगा? QN इज पैरेलल टू, ये जो QN होगा ये भी किसके पैरेलल होगा? देखो ये पूरी लाइन पैरेलल है, ये पूरी लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के अगर आप पार्ट्स लेते हो वो भी पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल लाइन है यहां से, और ये भी यहां से लेकर यहां तक अगर आप लोगे, QN जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? LM के। इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप 1, ठीक है। ऑल्सो आपने ऊपर पढ़ा ऑल्सो कि ये जो PQ था ये किसके पैरेलल था? SR के पैरेलल, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू, ये भी आपने पढ़ा, PQ इज पैरेलल टू AC, ठीक है। PQ ये हमने ऑलरेडी प्रूफ ऊपर किया है, PQ जो है वो AC के पैरेलल है। इसका मतलब ये LQ जो होगा, LQ जो होगा ये भी किसके पैरेलल होगा? जो LQ होगा, मतलब इस पूरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके पार्ट्स भी क्या होंगे? अगर जैसे मान लो, मैं आपको दिखा देता हूं, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, मान लो अगर हम इतनी ही लाइन लेते हैं यहां से इधर और यहां से इधर, ये दो लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। अब यहां पे LQ जो होगा किसके पैरेलल होगा? MN के। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, QN जो है वो इस LM के पैरेलल है और LQ जो है वो NM के पैरेलल है। सो देयरफॉर LMNQ, LMNQ क्या होंगे? LNMQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये अब पैरेललोग्राम आपने दिखा दी। ऑल्सो एंगल M इज इक्वल टू, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N होगा कितने डिग्री? 90 डिग्री, बिकॉज एंगल M इज 90 डिग्री, क्योंकि जो ये रंबस आपको दिया गया था, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल रंबस दी थी आपको, तो रंबस में जो इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स का वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। अब ये अगर ये पैरेललोग्राम आपने दिखाई तो ये 90 और ये भी कितना होगा? 90, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अब देखो ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। अब PQRS एक पूरा पैरेललोग्राम है, ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 90, ये भी 90। तो क्या बना? रेक्टेंगल। हेंस पैरेललोग्राम
PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है और नीचे वाला ट्राइंगल लेना है। यहां से आप इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल भी दिखाओगे, इक्वल भी दिखाओगे, तो हो जाएगा PQRS आपका पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम दिखाने के बाद आपने क्या इसको दिखाना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तभी दिखा सकते हो जब इसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो हमेशा क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल वो सारे फिर 90 होंगे। इसलिए अगर ये लाइन है, फिर हमने ये वाली ट्राइंगल ली है। ठीक है, ये वाली इधर वाली ट्राइंगल ABCD, इसमें PQR जो है वो पैरेलल है किसके, BD के। तो QN जो है इसका पार्ट ये किसके इक्वल होगा, इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से LQ जो होगा वो MN के पैरेलल होगा। तो ये अपने ये वाली जो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो बन रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है आपके पास, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, LMNQ पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम का ये वाला एंगल जो था वो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन था आपको, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अगर फिर ये एंगल अगर 90 है तो बाकी एंगल भी 90 हो गए। हैंस दिस PQRS इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक ट्रेपीजियम दिया गया है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पे आपके पास एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD। अब ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, और जो बाकी पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया गया है कि आपको बोला गया है कि E जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट। एक ट्रेपीजियम दिया है जिसमें CD इज पैरेलल टू AB, और उसके बाद एक पैरेलल लाइन दी गई है जो E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। तो आपको जो शो करना है वो आपको ये शो करना है कि ये जो F पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, इन ट्राइंगल, आप ये वाला ट्राइंगल पहले लीजिए ABD, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD की अगर आप बात करोगे, सिंस E is the midpoint, E is the midpoint of what, AD। ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का मिड पॉइंट है, एंड दिस इज गिवन। ठीक है, दिस इज गिवन, और EG जो है, ठीक है, EG ये भी गिवन है, EG is parallel to AB, EG is parallel to AB, this is also given। ठीक है, ये भी गिवन है। अब अगर आपके पास E मिड पॉइंट है यहां पे, और यही लाइन जो EG है ये क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, दिस इंप्लाइज, आप ये लिख सकते हो कि G जो है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G जो होगा वो BD का मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि आपने वहां पे पढ़ा है कि अगर जो E अगर इसका मिड पॉइंट है, और यही लाइन जो आप लाइन इसको ड्रॉ कर रहे हो आगे की तरफ, E जो अगर इसका मिड पॉइंट है, और EG यहां से आप लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो AB के, अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो कन्वर्स थ्योरम जो है इसकी, मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स क्या बोलती है कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट होगा। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये तो G आपने दिखाया, अब कौन सी ट्रायंगल, पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ली हमने, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, उधर वाला ट्रायंगल BCD। नाउ इन ट्रायंगल BCD की अगर हम बात करेंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G मिड पॉइंट है, बिकॉज हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G जो है वो BD का मिड पॉइंट है, और GF, यहां से जो GF है, ऑल्सो GF जो है वो किसके पैरेलल है, GF इज पैरेलल टू
सी डी, ठीक है, दिस इज गिवन, दिस इज प्रूव्ड, या गिवन इसको भी लिख सकते हो, या प्रूव्ड अबो, ठीक है, प्रूव्ड अबो, क्योंकि यहां पे हमने निकाल दिया जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब यहां पे भी वही है कि अगर ये जो इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो जी जो है इस वाली साइड का मिड पॉइंट है, और यहीं से हमने साइड ली, यहीं से हमने एक लाइन ली है जी एफ जो पैरेलल है किसके, सी डी के, इसका मतलब ये एफ होगा, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट। सो दिस इंप्लाइज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है ए बी के, वो इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये मिड पॉइंट होंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट है, मतलब एक साइड पे मिड पॉइंट है और वो लाइन अगर इसके पैरेलल भी है, तो ये जो लाइन यहाँ पे दूसरी लाइन को काटेगी, दूसरी लाइन सेगमेंट को जो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट में अब ये चैप्टर यहाँ पे आप खत्म करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं 2-3 क्वेश्चंस वो आप एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लास्ट चैप्टर आपका T1 का पढ़ेंगे, वो है आपका एरिया पैरेललोग्राम्स, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।